अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल एच मैथ एक्सपर्ट्स मन की बात। बच्चों आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स की नई बुक है बच्चों, उसका चैप्टर नंबर जो 1 है उसको समझेंगे। चैप्टर 1 का जो नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बच्चों सबसे पहले हम स्कीम ऑफ स्टडी चेक करते हैं। चैप्टर 1 में से बच्चों आपका एक एमसीक्यू आएगा। चैप्टर नंबर 1 में से ही 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा बोर्ड के अंदर। अब बच्चों हम समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स वैसे अगर हम देखें मानी के लिहाज से तो इन्हें कहते हैं पेचीदा नंबर्स। तो बच्चों अगर हम डेफिनेशन को समझने से पहले मैं थोड़े से सवाल आपसे करूं तो फिर आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझना बच्चों आसान हो जाएगा। अगर बच्चों हम किसी भी नंबर का स्क्वायर लेते हैं, कोई भी नंबर हो, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो भी नंबर है, चाहे वो नंबर नेगेटिव है उसका हम स्क्वायर ले लें, चाहे कोई नंबर पॉजिटिव है उसका हम स्क्वायर ले लें, तो जो आंसर बच्चों मिलेगा हमेशा हमें कैसा मिलेगा, एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। अगर बच्चों मैं आपको एक ऐसा नंबर बताऊं जिसका हम स्क्वायर करें और जो आंसर है वो नेगेटिव आ जाए, वैसे तो ये जनरल है ना कि हमेशा जो स्क्वायर है किसी भी नंबर का वो पॉजिटिव आता है, लेकिन अगर हम ऐसा नंबर मैं आपको बताऊं जिसका स्क्वायर लें तो आंसर में क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो फिर बच्चों वो नंबर्स जाएंगे कॉम्प्लेक्स कैटेगरी के अंदर। जैसा कि अगर बच्चों मैं -1 उसका फिर स्क्वायर रूट है और उसका स्क्वायर ले लूं तो आंसर बच्चों मुझे मिलेगा माइनस में, नेगेटिव आंसर बच्चों मिल गया। तो जिन नंबर्स के हम स्क्वायर लें, जिन नंबर्स के हम स्क्वायर लें और आंसर बच्चों नेगेटिव में मिल जाएं, हम उनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर डील करते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को डील करने एक सिंपल बच्चों बता दी है मैथमेटिशियन ने। मतलब क्या है कि जहां पर भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव का साइन आ जाए तो वहां पे बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा और वो आयोटा फॉर्म में हम उस नंबर को चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास स्क्वायर रूट के अंदर -1 लिखा हुआ है, ऊपर है सिंबल है स्क्वायर रूट का, तो ये जो फिक्स वैल्यू है ये बच्चों इसको आयोटा पढ़ेंगे, ये आयोटा के बराबर है। अगर बच्चों हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, -1 स्क्वायर स्क्वायर रूट, इधर बच्चों आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कटेगा तो -1 बराबर बच्चों आ जाएगा आयोटा स्क्वायर के। तो ये बच्चों जो आयोटा स्क्वायर वाली वैल्यू है वो आपने याद रखनी है। आयोटा स्क्वायर या उसका मल्टीपल, मतलब आयोटा स्क्वायर आ गया, आयोटा 4 आ गया, आयोटा 6 आ गया, आयोटा 8 आ गया, तो वहां पे हम उसको रिप्लेस करके वैल्यू लगाएंगे। अब बच्चों हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो सिंबॉलिकली जो अलामती ज़ाहिर करते हैं वो जी से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो बच्चों उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। कोई भी नंबर जिस नंबर को हम इस शक्ल में लिख सकते हैं वो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। x प्लस अयोटा y, जो नंबर बच्चों बगैर अयोटा के होता है उसको हम कहते हैं ये रियल पार्ट है। ये बच्चों कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट। अगर मैं दोनों में से देखूं, एक में x है और एक में a है, और जो नंबर बच्चों अयोटा के साथ में लिखा होगा उसको हम नाम देंगे ये इमेजिनरी पार्ट है। मतलब इसके अंदर b है और ऊपर मेरे पास y है। रियल पार्ट को हम r डॉट p से जाहिर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को हम i डॉट p से जाहिर करेंगे, ठीक है। अब बच्चों अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका बच्चों हमने कॉन्जुगेट निकालना है, तो कॉन्जुगेट बच्चों कैसे निकालेंगे हम, उस जैसा कि एक नंबर है z इज इक्वल टू है 2 + 3 अयोटा, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास है। अगर बच्चों इसका मैंने कॉन्जुगेट निकालना है, क्या निकालना है, कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट के सिंबल बच्चों ऊपर एक लाइन लगानी होती है, जो भी नंबर दिया होगा दोनों तरफ बच्चों लाइन लगा दी। अब इस लाइन ने करना क्या है, जो अयोटा के साथ वाला साइन है वो जस्ट चेंज करना है। ये बच्चों बन जाएगा 2 - 3 अयोटा, ये मैंने क्या निकाल दिया, कंजुगेट। अब जो बच्चों नेक्स्ट है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि इसका इस्तेमाल क्या है लाइफ के अंदर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आर एसेंशियल फॉर मैनी टेक्नोलॉजीज लाइक स्मार्टफोन, सिग्नल्स प्रोसेसिंग,
जो सिग्नल्स मोबाइल तक पहुंचते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं और MRI इसके लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बच्चों यूज़ करते हैं। अब बच्चों मैंने ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म लिखी हुई x प्लस अयोटा y। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर x की वैल्यू 0 हो जाए किसी तरीके से, तो फिर हम बच्चों इसको नाम दे देंगे ये प्योर इमेजिनरी है, खालस इमेजिनरी है। और अगर इसमें y 0 हो जाए फिर हम इसको बोलेंगे कि ये रियल है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें अपने जहन के अंदर रखनी है। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होते हैं? जब उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर हों। तो बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास 1.1 उसका बच्चों पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और हर क्वेश्चन में अयोटा फॉर्म के अंदर वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो बच्चों आप लोगों ने जो चीज़ें याद रखनी है, अयोटा जो स्क्वायर बच्चों होता है वो बराबर होता है बच्चों -1 के। तो अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर अयोटा की पावर 2 से बड़ी है, अब 2 से बड़ी में 4 6 कुछ भी आ सकता है। अगर तो बच्चों इवन पावर होगी तो हम उसको कुछ नहीं करेंगे, जस्ट उसको 2 के मल्टीपल में चेंज करेंगे। इवन मतलब 2 4 6 8 10 इस तरह की। अगर बच्चों पावर ऑड आती है मतलब 1 आ जाती है, 3 5 7 9 11, फिर उसको हम करेंगे ब्रेक, तोड़ेंगे उस पावर को। जैसे कि यहाँ पे अयोटा पावर 5 है तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक अयोटा अलग कर दिया और साथ में अयोटा पावर 4 को बच्चों हमने अलग कर दिया। अब जो 4 है वो 2 2s आर 4 होते हैं, अयोटा एज इट एंड अयोटा पावर 2 एंड स्क्वायर, क्योंकि 2 2s आर 4 होते हैं। ये जो बच्चों बाहर वाला अयोटा है ये तो एज इट, जो अयोटा स्क्वायर है यहाँ मैंने हिंट दिया हुआ है, अयोटा स्क्वायर बराबर होता है बच्चों -1 के और ऊपर स्क्वायर एज इट। अभी जो -1 का स्क्वायर बच्चों +1 हो जाएगा, अयोटा को अगर हम इस 1 से करते हैं तो मुझे आंसर मिल जाएगा बच्चों अयोटा, यही मेरा जवाब है। अगर इससे आगे देखें सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है अयोटा पावर 16, ये इवन है, तो इसको हम सिंपल 2 का मल्टीपल में चेंज करेंगे। मतलब क्या है, अयोटा 2 2 को हम किस नंबर से करें मल्टीप्लाई के हमें 16 मिले, तो 2 8 16 होते हैं। तो अयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, -1 पावर में 8 है, उसका बच्चों आ जाएगा +1। जब भी बच्चों पावर इवन नंबर होगी, अगर नीचे कोई माइनस है तो वो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 3 है माइनस अयोटा और पावर में है -19। अभी जो बच्चों नीचे माइनस है ना, ऊपर पावर में ऑड है, तो इसका आंसर माइनस में ही रहेगा। मतलब ये है कि ये आ जाएगा बच्चों माइनस अयोटा पावर -19। जस्ट बच्चों मैंने ब्रैकेट को ब्रेक डाउन किया है। अब यहाँ बच्चों पावर आ चुकी है नेगेटिव में, हम पहले इसको बदलेंगे पॉजिटिव में, फिर उसको देखेंगे क्या बनता है, या इवन नंबर में चेंज करेंगे। अगर बच्चों मैं इस -19 को लिख दूँ अयोटा पावर -20 और साथ में लगा दूं 1 अयोटा, और आप इसको अगर देखें तो इनको हल करने से मुझे कितना मिलेगा बच्चों, -19 ही मिलेगा। अब यहाँ मेरे दो काम हो गए हैं, अयोटा की पावर 1 तो मुझे मिल गई है इवन मल्टीपल फॉर्म में, 2 10 का 20 लेकिन 7 माइनस का, और अयोटा। अब जो बच्चों अयोटा स्क्वायर है वो होता है -1 के बराबर, -1 पावर में है बच्चों -10 और साथ में है अयोटा। अगर बच्चों मैं यहाँ पे ये जो -1 है, -1 पावर में है बच्चों मेरे पास -10, तो आंसर चेक कर लो, मुझे +1 मिल रहा है। तो इसका मुझे जवाब मिलेगा +1, 1 को करें इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब मुझे सीधा सीधा जवाब मिल गया है माइनस का अयोटा, और यही मेरा जवाब होगा। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 4 है अयोटा पावर -26 है, तो इसको बच्चों इवन नंबर है तो मैं 2 पावर में आ जाएगा बच्चों -13। तो अयोटा स्क्वायर बच्चों होता है -1 के बराबर, तो -1 पावर में है -13, और चेक करते हैं बच्चों पावर में लिखा हुआ है बच्चों -13, तो मुझे जवाब में मिला -1, तो 27 के साथ बच्चों आ जाएगा -1, तो 27 को 1 से किया तो 27, लेकिन
माइनस में। आगे बच्चों पांचवा पार्ट है योटा पावर 11 है, योटा पावर 5 है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों में से योटा कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ बच्चों योटा 10 बचा। अब जो योटा 10 है ये बच्चों योटा स्क्वायर की पावर में आ जाएगा 5। यहाँ मुझे मिल गया योटा 4, ये बच्चों बनेगा योटा स्क्वायर का स्क्वायर। जो बच्चों योटा स्क्वायर है वो -1 के बराबर होता है। बाहर वाला योटा वैसे ही है -1 की पावर 5 और ये -1 ऊपर है स्क्वायर, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर बच्चों +1 हो जाएगा, -1 की पावर 5 ये -1 आएगा। तो अयोटा बाहर रहेगा, -1 + 1 ये बच्चों हो जाएगा 0। 0 को अयोटा से करो मल्टीप्लाई, तो जवाब में क्या बच्चों मुझे मिल जाएगा 0। यही रिजल्ट है। पार्ट नंबर 6 है बच्चों हमारे पास योटा पावर 4, योटा क्यूब, योटा स्क्वायर और साथ में अयोटा। तो ये योटा 4 है बच्चों, इसका तो बनेगा ना अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। ये जो बच्चों अयोटा पावर 3 है, पावर को ब्रेक करेंगे, एक अयोटा अलग आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। और ये जो अयोटा स्क्वायर है ये होता है -1 के बराबर और साथ में है प्लस अयोटा और इस सारे का स्क्वायर। ये जो अयोटा स्क्वायर लगा हुआ है ये -1 के बराबर है, तो -1 ऊपर है स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है -1 का। तो ये अयोटा बन जाएगा माइनस अयोटा, एक -1 है और एक प्लस अयोटा है और होल स्क्वायर है। ये प्लस अयोटा माइनस अयोटा से कट गया। -1 का स्क्वायर बच्चों +1 होता है, ये वाला -1 और होल स्क्वायर। तो 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर भी 0 और दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 7 है हमारे पास, अयोटा पावर 8 और डिवाइड में अयोटा पावर 5 है, होल पावर -5 है। तो जब दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हों, उनकी बेस सेम हो, तो पावर्स को आपस में माइनस कर सकते हैं। मतलब 8 में से जब ये 5 निकलेगा तो बच्चों कितना बचेगा 8 - 5 और होल में है बच्चों -5। तो यहाँ बच्चों मुझे मिल जाएगा अयोटा पावर 3 और होल में क्या है -5। अब अगर पावर की पावर है तो उसको बच्चों हल करने के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 - 3 = 15, अयोटा पावर बन गया -15। अब इसको मैंने फर्दर सॉल्व करना है, तो मैं इसको हिस्सों में डिवाइड करूँगा। कैसे, अयोटा पावर -16 और साथ में अयोटा पावर ना हो तो 1। अगर हम 16 में से 1 निकालेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा -15। अब जो 16 इवन नंबर है, 16 है, तो अयोटा का स्क्वायर ऊपर लगा दूंगा मैं -8, 8 - 2 = 16, साथ वाला अयोटा वैसे ही है। अयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, ऊपर है -8 और साथ में अयोटा। अगर -1 की पावर इवन हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, जो नीचे वाला माइनस है वो ख़त्म हो जाएगा और 1 की पावर जो मर्जी लो 1 ही आता है, मतलब मुझे मिल जाएगा जस्ट अयोटा और यही रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 है, राइट इन टर्म ऑफ अयोटा। क्वेश्चंस के अंदर हमें अयोटा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, हमने इनको अयोटा वाली फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो बच्चों अगर क्वेश्चन के अंदर अयोटा नज़र ना आए तो फिर निशानी क्या है, क्वेश्चन में अयोटा कैसे आएगा। जिसमें अयोटा नहीं है उसके ऊपर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन लाजमी नज़र आएगा हमें। तो जहाँ बच्चों माइनस का साइन होगा वो -1 जो है विद इन स्क्वायर रूट बराबर अयोटा के होता है, ये आपने जहन में रखना है। अब देखो ना यहाँ पे -4 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा 2 + स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि 4 1 ज़ार बच्चों 4 होते हैं। तो रूल है जब दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, पावर इकट्ठी हो, तो वो पावर दोनों की होती है। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4। ये जो बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ -1 है वो किसके बराबर है अयोटा के, और 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 होता है, तो 2 + 2 अयोटा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन उसने में दिया हुआ है, सेकंड पार्ट है हमारे पास 3 - स्क्वायर रूट ऑफ -7। तो इसके साथ भी हमने यही कुछ करना है। 3 - स्क्वायर रूट ऑफ -1, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये जो -1 है ये बच्चों अयोटा के बराबर है, तो 3 - स्क्वायर रूट ऑफ 7 और साथ में अयोटा, यही हमारा रिजल्ट है। आगे बच्चों पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, उसने दिया हुआ है 2/5 + स्क्वायर रूट ऑफ -16/5। तो काम वही है, जस्ट वैल्यू चेंज है। 2/5
प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर रूट ऑफ 16 ओवर 5, ये जो -1 है ये अयोटा के बराबर आ जाएगा, तो 2/5 प्लस 16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 होता है, 4 अयोटा ओवर 5, यही हमारा जवाब है। आगे इसका पार्ट नंबर 4 है। 4 में उसने जो वैल्यू दी हुई है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3, तो स्क्वायर रूट 2 को हम कुछ नहीं कहेंगे, स्क्वायर रूट 3 को -1 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये जो -1 है ये अयोटा के बराबर है अगर इस पे स्क्वायर रूट है तो ये तो बन जाएगा ना अयोटा 3 वैसी है और साथ में अयोटा, यही हमारा क्या है जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, और लेफ्ट हैंड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, उसने हमें राइट साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, और दरमियान में निशान कौन सा बच्चों लगा हुआ है, बराबर का निशान लगा हुआ है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान बच्चों बराबर का साइन लगा हुआ है, इट मीन्स दैट जो रियल पार्ट है वो राइट साइड के रियल के बराबर है, इमेजिनरी पार्ट बराबर है इमेजिनरी पार्ट के। इट मीन्स दैट ये नंबर बगैर अयोटा के है और राइट पे बगैर अयोटा के 1 है, तो ये आपस में बराबर हुए, तो 2x + 5 इधर से मिल गया मुझे 1, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा बच्चों अयोटा के साथ में है y-3 और राइट पे अयोटा के साथ में लिखा हुआ है 2, तो ये सिंपल इक्वेशंस हैं, इनको हम सिंपली हल करके यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2x लेफ्ट हैंड पे 5 बच्चों ऐड हो रहा है, राइट पे जाके ये माइनस हो जाएगा, तो 1 - 5, तो 1 में से 5 निकला तो बच्चों मुझे मिल गया -4, लेफ्ट हैंड पे लिखा हुआ है 2x, x जो है वो 2 से मल्टीप्लाई फॉर्म में है, राइट पे आके जो 2 है वो डिवाइड हो जाएगा, तो -4/2, 2 2s are 4, x हमें कितना मिल गया है -2। अब लेफ्ट साइड पे जो 3 है वो माइनस हो रहा है, राइट पे जाके ये 3 प्लस हो जाएगा, तो y = 2 + 3, अगर हम 3 में 2 को प्लस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 5, यही हमारे पास जवाब है। आगे इसका सेकंड पार्ट है, उसमें भी कुछ ऐसा ही है, रियल पार्ट बराबर रियल पार्ट, मतलब के 3x + 2 बराबर में आ गया बच्चों 5 के। इमेजिनरी पार्ट में बच्चों ये साइन भी साथ लगाएंगे हम, -4 - y, इधर से बच्चों मुझे मिल जाएगा 3। यहाँ मैंने साइन नहीं लगाया क्योंकि प्लस था, तो प्लस लगाते नहीं हैं, अगर साथ माइनस आ जाए तो वो फिर मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है। पहले हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो 3x इधर आके जो 2 है लेफ्ट हैंड पे जमा है, राइट पे आके ये माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 2 निकला तो 3 बचा, इधर बचा हुआ है 3x। अब जो 3 है वो x के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में है लेफ्ट साइड पे, राइट पे जाके यही 3 डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो दोनों वैल्यूज 3 3 से कटा, तो बच्चों 0 नहीं लिखना। कुछ बच्चे गलती करते हैं, काट के फिर लिखते हैं 0, डिवाइड फॉर्म में कभी भी 0 नहीं आता, जब दोनों नंबर सेम हो काट दिया तो फिर बच्चों 1 लगाना है, ना कि 0। अब ये जो माइनस है लेफ्ट साइड पे, इसको बच्चों मैं राइट पे जाता हूँ, तो 4 - y इधर बच्चों आ गया -3। अब यहाँ से बच्चों मैंने y को सेपरेट करना है, तो और लेफ्ट हैंड पे y माइनस में है, तो मैं इस -y को राइट पे ले आऊँगा तो प्लस हो जाएगा इधर आके, और जो 3 माइनस में है वो लेफ्ट पे लाऊंगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो 4 + 3, तो 4 + 3 7 बन गया, y = 7, यही मेरी दोनों वैल्यूज़ हैं। पहले दो पार्ट, तीसरे चौथे में डिफरेंस जो है बच्चों, फर्स्ट 2 पार्ट्स में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों अलग अलग थे यहाँ, लेकिन यहाँ पे मिक्स फॉर्म में है। पहले बच्चों इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, x को मैं अंदर करूँगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2x, x को जब 2 से किया, x को जब बच्चों अयोटा से किया तो ये बच्चों बन जाएगा x अयोटा। अब इस y ने भी मल्टीप्लाई होना है, y को 1 से किया तो y को 2 अयोटा से किया तो -2y, और साथ में अयोटा इधर चल रहा है बच्चों 3 + 4 अयोटा। अब यहाँ से बच्चों ये भी अयोटा के बगैर, ये भी अयोटा के बगैर, ये इकट्ठे ही कर रहा हूँ, तो 2x + y इनको मैंने इकट्ठा कर दिया।
ये दोनों अयोटा वाली हैं, इनमें से मैं अयोटा कॉमन निकाल रहा हूँ। अयोटा जब कॉमन आएगा तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 2y और साथ में अयोटा इधर बचा हुआ है 3 + 4 अयोटा। अब ये सिंपल हो चुके हैं, दोनों को इक्वेट करते हैं, बराबर रखते हैं, तो 2x + y बराबर में 3, एक यही क्वेश्चन बन गई। x माइनस 2y बराबर में है 4, ये सेकंड इक्वेशन बन गई है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हल करके हमने x और y की जो वैल्यू है वो ढूंढनी है। उसके लिए दो तरीके हैं, या तो कोफिशिएंट सेम कर लो या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो। तो जो कोफिशिएंट सेम करने वाला मेथड है बच्चा वो आसान है। इसमें देखो तो इस इक्वेशन के अंदर x के साथ 2 लिखा हुआ है, तो आपने सेकंड इक्वेशन में भी x के साथ 2 बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, जो नंबर इधर x के साथ है उस नंबर को दूसरी इक्वेशन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे। ये बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो फिर x वाले जो वैल्यूज़ हैं वो सेम हो जाएंगे कोफिशिएंट, फिर साथ ही मैं दोनों को माइनस कर दूंगा। तो मैं इसको एक ही सेंटेंस में लिखने लगा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 लिखूंगा पहले में, 2x + y बराबर में है 3 के, इसको मैं 2 से करूँगा मल्टीप्लाई सारी को, तो ये बन जाएगा 2x, 2 2s are 4y, 2 4s are 8। फिर मैंने माइनस भी करना है, तो माइनस में साइन चेंज करते हैं, ये कट जाएगा, ठीक है। तो 1y + 4y, अब इस साइन को देखना है, ये बन जाएगा बच्चों 5y। माइनस का 8 और जमा का 3, 8 में से 3 गया तो बाकी मुझे मिलेगा माइनस का 5, 5 से गया तो मुझे y कितना मिल जाएगा, माइनस का 1। इस वैल्यू को आप दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में पुट करें, चाहे 1 में चाहे 2 में, वहाँ से जो x है उसकी वैल्यू निकालें। अगर मैं इसको 2 में पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो x माइनस 2 के साथ y है और y मैंने -1 निकाला हुआ है, उधर है बच्चों 4, माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2, x + 2 इधर से मुझे मिला हुआ है 4, x = 4 - 2, 4 में से 2 गया तो 2 बचा। यही हमारी दोनों वैल्यूज़ हैं जो कि उसने हमसे पूछी हुई हैं। पार्ट नंबर 4 भी सेम है जैसे तीसरा है। पहले मैं x को अंदर करूँगा मल्टीप्लाई, x को 1 से किया तो x को अयोटा से किया तो -x अयोटा, फिर y को किया +2y + y अयोटा, इधर मुझे मिला हुआ है 4 - अयोटा। तो x वाली मतलब बगैर अयोटा वाली वैल्यूज इकट्ठी करने लगा हूँ, ये इकट्ठी करूँगा तो x + 2y, इन दोनों में से मैं अगर अयोटा कॉमन निकाल लूँ तो बाकी मुझे मिलेगा -x + y और साथ में है जी अयोटा, इधर है 4 - अयोटा। अब दोनों को इक्वेट करते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इधर भी है उधर भी है, रियल पार्ट बराबर रियल पार्ट क्यों का मतलब x + 2y बराबर में आ जाएगा 4 के, -x + y बराबर में आ जाएगा -1 के। अयोटा के साथ वैसे नंबर तो नहीं है, लेकिन नंबर जब नहीं होगा तो फिर 1 होगा, अगर प्लस है तो प्लस लगाते नहीं है, अगर माइनस है तो फिर -1 लगाएंगे। अब ये दो इक्वेशंस हैं, अगर हम x वाले कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है और इनके साइंस भी ऑपोजिट, इनको हम सिंपली प्लस करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, तो प्लस करेंगे, प्लस करते हुए साइन की चेंज नहीं होती बच्चों, मतलब x + 2y बराबर में है 4, -x + y बराबर में है -1, ये कट गए 2y + y, ये मिलके हो गया 3y, इधर मुझे 4 में से 1 गया, 3 बचा, 3 से गया तो y मुझे कितना मिल गया है 1। इसे मैं 2 में पुट करता हूँ तो -x + 1 बराबर है -1 के, इधर आके ये जो 1 है ये माइनस हो जाएगा, -x बराबर -1 - 1, ये बनेगा -2, इधर है -x, माइनस से गया, x हमें कितना मिल गया है 2। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 5 है और ये लास्ट पार्ट है, इसमें भी इजी काम है। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऑलरेडी अलग अलग हैं, जस्ट इनको इक्वल रखते हैं।
तो 3x माइनस 1 बराबर 8, 2y माइनस 3 बराबर है 7 के। तो इधर लेफ्ट हैंड पे जो 1 है वो माइनस है, राइट पे आके जो 1 है वो प्लस हो जाएगा। तो 8 प्लस 1 इधर बचा हुआ है 3x। 8 प्लस 1 कितना बचा हो जाएगा 9, जो 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 3 3 ज़ार 9, x कितना मुझे मिल गया 3। इधर भी ऐसे करेंगे 2y, इधर है 7 प्लस 3, क्योंकि लेफ्ट हैंड पे 3 माइनस है, राइट पे जाके जमा हो गया। 3 जमा 7 10 होता है। इधर बचा हुआ है 2y, y बराबर है 10/2, 2 5 ज़ार 10। तो y हमें कितना मिल गया है 5। यही बच्चों हमारी दोनों वैल्यूज़ हैं। तो बच्चों हमने आज 1.1 मुकम्मल की है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इससे जो ऑनवर्स लेक्चर्स हैं वो समझेंगे। मज़ीद वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दबाएं घंटी वाला बटन, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक बर वक्त पहुँच सके। रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।